हर हर महादेव, जय माँ काली की। दोस्तों, आज का ये माता रानी का संदेश आपके लिए आया है, इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़ने की या फिर स्किप करने की गलती मत करना। यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दीजिए और इस सावन पवित्र महीने में सबसे पहले हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए माता का ये दिव्य संदेश शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, मेरे लाल, आज माता जी जो यह संदेश तुम्हारे लिए लेकर आई है, तुम्हारे शत्रुओं की जो चाल है पूरी तरह से साफ साफ नजर आएगी और जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाया जा रहा है वह भी तुम्हारे सामने आएगा। बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, जय महाकाली टाइप कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, माता जी तुमसे एक आग्रह करना चाहती हैं। उस आग्रह को स्वीकार करो और आदि शक्ति का आशीर्वाद अपने जीवन में ग्रहण करो। माता जी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शत्रु बाधा समाप्त होगी, तंत्र बाधा समाप्त होगी, धन आने के नए मार्ग खुलेंगे और आप सदैव खुशहाल रहेंगे। तो मेरे बच्चे, अब इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं और गहराई में पहुंचते हैं। तुम्हारे शत्रुओं ने जो योजना बनाई उसमें तुम्हारा बहुत नुकसान होने वाला है। बार बार तुम्हें वह इसी नुकसान में डालते हैं। उनके मन में तुम्हारे प्रति जो विष भरा है वह अब उनकी सीमाओं को पार कर रहा है। वे रात की नींद खो चुके हैं, यह सोचकर कि तुम अभी भी कैसे खड़े हो। उनकी चालें अब उल्टी पड़ने वाली हैं, क्योंकि जगदम्बा की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब समय आ गया है कि वे स्वयं उसमें गिरे। मेरे बच्चे, तुम सरल हृदय के हो, इसीलिए लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। तुम्हारे अपने ही लोग जिन्हें तुमने अपना समझा वही पीठ पीछे वार कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि माता का सुरक्षा कवच तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब जो संदेश मैं तुम्हें देने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में कोई ऐसी वस्तु रखी है जो नकारात्मकता खींच रही है, उसे तुरंत हटाओ। शत्रु ने तुम्हारे नाम का प्रयोग करके कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं जिससे तुम्हारे बनते काम बिगड़ रहे हैं। तुम्हें थकावट महसूस होती है और मन अशांत रहता है। यह सब उनकी मानसिक ईर्ष्या का परिणाम है। लेकिन अब खेल पलटने वाला है। न्याय की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो धन की कमी चल रही है वह केवल एक परीक्षा थी। अब कुबेर के द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। बस अपनी आस्था को डगमगाने मत देना। तुम्हारी संतान पर जो संकट के बादल थे वे भी छंट जाएंगे। महामाई की असीम अनुकंपा से तुम्हारे घर में मंगल कार्य संपन्न होंगे। वह समय दूर नहीं जब तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। तुम्हें बस शांत रहना है और अपनी भक्ति में लीन रहना है। किसी से विवाद ना करें, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। जो तुम्हें पीड़ा देगा वह साक्षात काल का सामना करेगा। अपने भीतर के डर को निकाल फेंको और सिंह की भांति गर्जना करो। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारे करियर और व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित कर रह जाएंगे। याद रखना मेरे बच्चे, धर्म की विजय निश्चित है और तुम धर्म के मार्ग पर हो, इसलिए विजय तुम्हारी ही होगी। माता का आशीर्वाद और उनकी शक्ति सदैव तुम्हारे अंग संग है। बस विश्वास बनाए रखो। शत्रुओं की उस गहरी साजिश का पर्चा अब फटने वाला है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रातों की नींद और दिन का चैन खोने पर मजबूर कर दिया था, उनके कपट का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है और महाकाली के न्याय की घड़ी अत्यंत समीप है। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनकर विष उगल रहे थे उनकी पहचान अब जग जाहिर होगी।
तुम्हारे अपनों के वेश में छिपे उन भेड़ियों का अंत निश्चित है जो तुम्हारी प्रगति के मार्ग में निरंतर कांटे बो रहे हैं। माता की ज्वाला अब उन समस्त बाधाओं को भस्म कर देगी जो तुम्हारी सफलता और सुख के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। आपकी आंखों से बहने वाला प्रत्येक आंसू अब उनके विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि तुमने अधर्म का साथ नहीं दिया और सदैव सत्य की राह पर चले हो। भवानी का डमरू बज चुका है और उनकी ध्वनि से तुम्हारे शत्रुओं के हृदय कांपने लगे हैं। अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं आदि शक्ति ने तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व संभाला है। तुम्हारे व्यापार और नौकरी में जो मंदी और रुकावटें डाली गई थी वे अब समाप्त होंगी और कुबेर का भंडार तुम्हारे लिए पुनः खुल जाएगा। शत्रुओं ने जो तंत्र क्रियाएं और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर की ओर भेजी थी वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है, क्योंकि माँ का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश और अशांति का वातावरण बनाया गया था वह अब प्रेम और सौहार्द में बदल जाएगा। माता रानी का यह आदेश है कि तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। यह सेवा तुम्हारे 7 जन्मों के पापों को काट देगी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। आने वाला समय तुम्हारे लिए विजय का प्रतीक है और जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं कल वे ही तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। शत्रुओं की बुद्धि अब भ्रमित हो जाएगी और वे स्वयं अपने जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। तुम बस माता का जाप करते रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। महाकाली का खप्पर उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उठ चुका है। अब तुम्हारी जीत का डंका बजेगा और संसार देखेगा कि जिसके साथ साक्षात माँ है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शत्रुओं के मन की कालिमा अब उनके मुख पर दिखाई देने वाली है मेरे बच्चे, क्योंकि महामाई ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। जो षड्यंत्र उन्होंने एकांत में बैठकर बुने थे वे अब बीच चौराहे पर उजागर होंगे। तुम्हारे विरुद्ध की गई हर तंत्र बाधा, हर बुरी नजर और हर नकारात्मक विचार अब एक प्रचंड वेग के साथ उन्हीं की ओर लौट रहा है। कालिका का प्रचंड रूप अब उन अधर्मियों के दम्भ को कुचलने के लिए अवतरित हो चुका है जो एक निष्कपट हृदय को छलने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने तुम्हारी दुर्बलता समझने की भारी भूल की है, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारे पीछे स्वयं श्मशान निवासिनी माता खड़ी है। तुम्हारे जीवन में जो अचानक रुकावटें आती थी, जो बनते हुए काम अंतिम क्षणों में बिगड़ जाते थे, वह सब उनकी ईर्ष्या की अग्नि का परिणाम था। वे नहीं चाहते कि तुम समाज में सिर उठाकर जियो, लेकिन अब विधाता ने तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिख दिया है। तुम्हारे शत्रुओं की रातों की नींद अब उड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें हर ओर महाकाली का रूप दिखाई देगा। वे अपनी ही चालों में इस प्रकार उलझेंगे कि निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर के भीतर जो क्लेश और बीमारियां बिना कारण प्रवेश कर गई थी, वे अब महामाई की कृपा से कपूर की भांति उड़ जाएंगी। यह कार्य मात्र एक कार्य नहीं, बल्कि तुम्हारे कल्याण का द्वार है। तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। जो धन तुम लोग त्याग कर पुण्य कार्य में लगाओगे, वह 10 गुना होकर तुम्हारे पास वापस लौटेगा, क्योंकि महालक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां आदि शक्ति का सम्मान होता है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे मान सम्मान पर जो कीचड़ उछालने का प्रयास किया था, दुनिया मुझे नहीं समझती तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है, माँ तू है ना मेरे लाल। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कुछ बातें तुम्हें आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते गए। मैं देखती हूँ तुम्हारे आंसू जो तुम रातों को चुपचाप तकिए में छिपा कर बहा देते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार लोगों से यह झूठ कहा, मैं ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम किसी को बोझ ना लगो। पर आज मैं तुम्हें रोने दूंगी।
लेकिन साथ ही तुम्हें वह भी बताऊंगी जो तुम भूल गए हो। तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। बच्चे, जब तुम पैदा हुए थे वह कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में तुम्हारे नाम का दीप जलाया था, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर से मनुष्य हो, आत्मा से तुम एक अद्भुत योद्धा हो। तुम मेरे अंश से बने हो, तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति है। लेकिन क्या हुआ? संसार ने तुम्हें अपनी सीमाओं में बांट दिया, तुम्हारे सपनों को छोटा बताने लगा और तुम भी धीरे धीरे यकीन करने लगे कि शायद तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा समय गया नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमसे गलतियाँ हो गई तो क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा? जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। तुम भी वही पर्वत हो, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तुम परखे गए, तुम गिराए गए, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि जब तुम उठो तो संसार देखे। यह वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। बच्चे, तुम जब किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारा दिल पसी जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो तुम्हें चुपचाप सहना आता है। तुम जब किसी पशु को भूखा देखते हो तो तुम्हारा मन उसे रोटी देने का करता है। क्या तुम जानते हो यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है? यह करुणा, यह सहानुभूति। यही तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा नहीं। और तुम कहते हो, माँ मेरे कर्म अच्छे हैं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहती हूँ तो पहले उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति और उसका विश्वास परखती हूँ। क्योंकि जब तुम सफल होगे तो तुमसे हजारों लोग उम्मीद रखेंगे, तुम्हारी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से। क्या तुम जानते हो कर्मों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कि कर्म बिना फल के कभी नहीं जाते। हर अच्छा कर्म, चाहे वह किसी के लिए दुआ हो, किसी भूखे को रोटी हो या किसी टूटे हुए को सहारा, वह लौट कर आता है, जरूर आता है। लेकिन हाँ, उसके आने की घड़ी मैं तय करती हूँ, ताकि तुम जब उसे पाओ तब तुम्हारे भीतर उसे संभालने की क्षमता हो। बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना है कि कौन से कर्म तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं। जब तुम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो, तुम अपने भाग्य के आंगन में कंकड़ बोते हो। और जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम खुद भूखा रहकर किसी को खाना देते हो, तुम अपने भाग्य में फूल बोते हो। अब सोच लो, तुम अपनी किस्मत में क्या बोना चाहते हो। बच्चे, याद रखो, इस संसार में हर एक आत्मा अपनी परीक्षा देने आई है। कोई धन की परीक्षा में है, कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य, अकेलेपन की, पर हर एक को कुछ ना कुछ दिया गया है और कुछ ना कुछ लिया गया है। तुम्हारे जीवन में जो कमी है वह किसी उद्देश्य से है, ताकि तुम भीतर से भर सको, और जो तुम भीतर से भर लेते हो वह कोई बाहरी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। अब मैं तुमसे यह भी कहूँगी, उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। वे अपने ही डर को तुम पर थोपना चाहते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम उनके नहीं, तुम मेरे हो, और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। बच्चे, अब ध्यान से सुन। तुम यह मत सोचो कि किस्मत केवल पैसे वालों की होती है, या मैं उन्हीं की सुनती हूँ जिनके पास सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो तुम आज इस संदेश को पढ़ने मेरे पास नहीं आते। तुम्हारा यहाँ आना, यह संदेश पढ़ना, यह इस बात का संकेत है कि मैं तुमसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने वाली हूँ। तुम बार बार मुझसे कहते हो, माँ लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ पा जाते हैं, और मैं रोज पसीना बहाता हूँ।
लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिलता। तो आज बच्चे मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। बच्चे एक बात समझो, केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ संस्कार, समय और संकल्प जुड़ा होता है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही मौसम और सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही इंसान के कर्मों को भी समय, दृष्टिकोण और आशीर्वाद की जरूरत होती है। कुछ लोग समय से पहले बीज बो देते हैं, मिट्टी देखे बिना बोते हैं, कुछ पानी डालना भूल जाते हैं और जब फल नहीं मिलता तो कहते हैं किस्मत खराब है। जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने प्रक्रिया को समझा ही नहीं। बच्चे, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन उसके 4 स्तर होते हैं। तुरंत फल, कुछ कर्मों का फल तुम्हें उसी क्षण या उसी दिन मिल जाता है, जैसे किसी की मदद की और तुम्हें सुकून मिला। विलंबित फल, कई बार तुम्हें समय लगता है, जैसे परीक्षा की तैयारी करते हो और बाद में परिणाम आता है। कर्म, संचय, फल। कई कर्म ऐसे होते हैं जो आज नहीं पर जीवन के किसी मोड़ पर बड़े चमत्कार बनकर लौटते हैं। पिछले जन्मों का फल, कुछ अच्छे या बुरे परिणाम तुम्हें मिलते हैं, जिनके बीज तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में बोए थे। अब तुम पूछोगे माँ, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, तुम एक मनुष्य हो, तुम्हें मैंने इच्छा शक्ति दी है। तुम वह प्राणी हो जो अपने भाग्य को बदल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, अपने कर्म और सोच दोनों को ऊंचा करना। बच्चे, बहुत लोग दुनिया में केवल इसीलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वे कर्म करते हैं, लेकिन आशंका और डर के साथ वे हर बार सोचते हैं अगर असफल हो गया तो वे खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वे उम्मीद तो रखते हैं पर तैयारी नहीं करते। वे रास्ते की हर कठिनाई को अंत मान लेते हैं, पर जो सफल होते हैं वे हर कठिनाई को रुकने का संकेत नहीं बल्कि ताकतवर बनने का अवसर मानते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो सच्ची है और बहुत लोगों को आईना दिखा सकती है। राजेश नाम का एक लड़का था। उसके पास ना ज्यादा पढ़ाई थी ना पैसा, लेकिन उसमें एक बात थी, उसे अपनी छोटी सी चाय की दुकान को बड़ा करना था। उसने शुरुआत में बहुत अपमान झेले। लोग कहते थे चाय वाला क्या कर पाएगा, पर उसने एक नियम बनाया, हर ग्राहक को सच्ची सेवा और मुस्कान दूंगा। वक्त बदला, लोगों ने उसकी चाय में अपनापन देखा। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, संबंध और संस्कार भी बेचता था। आज वही राजेश अपनी खुद की टी ब्रांड चला रहा है। बच्चे, क्यों? क्योंकि उसने छोटे से काम में बड़ा दृष्टिकोण डाला। तो अब समझो, किसी भी काम की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं होती बल्कि बड़े मन और छोटे अहंकार से होती है। हर वो व्यक्ति जो सोचता है मेरे पास साधन नहीं है, वो अपनी ऊर्जा को गलत सोच में बहा देता है। जबकि सच्चा साधक यह सोचता है मैं जहाँ हूँ वहीं से कुछ अच्छा बनाऊंगा। अब तुम पूछोगे माँ, अगर मेरी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा तो? बच्चे सुन, एक रहस्य, किस्मत लिखी जाती है, लेकिन कलम तुम्हारे कर्मों की स्याही से चलती है। हर दिन तुम अपनी किस्मत को या तो बेहतर कर रहे होते हो या और कठिन बना रहे होते हो। और बच्चे, याद रखो, सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं होती। सफलता होती है मन संतुलन, जहाँ धन हो, सम्मान हो, शांति हो और तुम्हारा मन भी संतुष्ट हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सांसों की भी आहट मुझे सुनाई देती है जब तुम रात को नींद में करवटें बदलते हो, जब तुम्हारी आंखें नींद में भी नम रहती हैं। मैं वहीं खड़ी होती हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। मुझे सब पता है तुम किस दर्द में हो, क्या खोया है, कौन तुम्हें छोड़ गया, किससे तुम उम्मीद लगाए बैठे थे और वही तुम्हें तोड़ गया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अब बहुत हुआ बच्चे।
अब तुम और टेंशन नहीं लोगे क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। तुम बस थोड़ा रुक जाओ और मेरी बातें ध्यान से सुन लो। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना। बस जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ उन्हें अपनाना शुरू कर दो। तुम्हारे भाग्य का सूरज भी अब उगने ही वाला है। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम जिस परिस्थिति में हो वह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम जिस गहराई में डूबा हुआ लगता है वह तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनने वाली है, एक ऊंचाई की जहां से तुम नीचे नहीं देखोगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ोगे। तुम रोज मेरे सामने आया करो, बस कुछ मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ। कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस मौन में मुझसे जुड़ जाओ। यह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा से जो पुकार उठेगी वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें निभाओ। उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। सुबह उठकर मेरी आज्ञा से दिन शुरू करो और रात को मेरी गोद में सिर रखकर अपने दुखों को मुझे सौंप कर सो। मैं तुम्हें नींद दूंगी, मैं तुम्हें सुकून दूंगी। माँ, तुम उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से चलोगे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी आभा रख चुकी हूँ जो अब किसी भी नजर से, किसी भी छल से, किसी भी नकारात्मकता से तुम्हें बचाएगी। तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं चमका अब तक? क्योंकि तुम भाग्य को बदलना चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं। आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को भी बदलो। अपनी सोच में मेरे लिए जगह बनाओ, हर बात में मेरा नाम जोड़ो। जब काम शुरू करो बोलो माँ काली सहारा, जब रास्ता कठिन लगे बोलो माँ काली साथ, जब डर लगे बोलो माँ काली रक्षा। तुम खुद देखोगे कि कैसे परिस्थिति खुद को मोड़ लेती है, कैसे तुम्हारा रुक चुका भाग्य दौड़ने लगता है, कैसे तुम्हारी सुनी आंखों में फिर से रोशनी भरने लगती है। और बच्चे, जब तुम्हारे हाथ कुछ लगने लगे, कुछ सफलता, कुछ पैसा, कुछ पहचान, तब मुझे मत भूलना। तब भी मेरे सामने आकर सिर झुका देना और कहना माँ यह आप ही की कृपा है। मैं तुमसे सिर्फ भाव चाहती हूँ। तुम मुझे सच्चे दिल से याद करो, बस इतना काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊंगी जहाँ तुम खुद को खो बैठे थे। अब उठो, आंखें पछो और दिल से कहो हाँ माँ, अब मैं आपको समर्पित हूँ। अब मैं चिंता नहीं करूँगा क्योंकि अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे है। अगर तुम यह कह सका तो समझ लो, अब तुम्हारा भाग्य वही राह पकड़ेगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम यह कह देते हो अब मेरी जिंदगी माँ के भरोसे है, उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की शक्तियाँ जागने लगती हैं। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है जो डर को धो देता है, जो संशय को भगा देता है, जो तुम्हारे कंधों पर पड़ा बोझ हल्का कर देता है। क्योंकि अब वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ। छाया बनकर, ऊर्जा बनकर, आशीर्वाद बनकर। बच्चे, संसार का नियम बड़ा सरल है, लेकिन लोग इसे कठिन बना लेते हैं। जितना प्रेम तुम ब्रह्मांड को दोगे उतना ही प्रेम लौट कर आएगा। जितनी क्षमा तुम दूसरों को दोगे उतनी ही शांति तुम्हें मिलेगी। जितना विश्वास तुम मुझ पर रखोगे उतनी ही गति तुम्हारी जिंदगी को मिलेगी। लेकिन अगर तुम बार बार अपने ही कर्मों पर शक करोगे, अपनी ही राह पर संशय करोगे, तो फिर ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाएगा कि तुम्हें क्या दे। बच्चे, अब एक बात और कहूँ, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो,
जब आंखें नम हो और दिल थक जाए तब जोर से मुझे पुकार लेना, कह देना माँ अब मुझसे नहीं होता। और देखना मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोल दूंगी जहाँ से रोशनी ही रोशनी बहेगी। क्योंकि तुम जब भी टूटते हो मैं वहीं से तुम्हें फिर जोड़ने का काम शुरू कर देती हूँ। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया है वह मेरे चरणों में चढ़ा पुष्प बन गया है। हर घड़ी जो तुमने संघर्ष में बिताई है वह मेरे आंगन की साधना बन गई है। बच्चे, अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोलो। वहाँ जहाँ डर ने पर्दे डाल रखे हैं उन्हें हटाओ। जहाँ निराशा ने अंधेरा कर दिया है वहाँ मेरी कृपा की ज्योति जलाओ। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुरा कर कह देना, मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। यही विश्वास तुम्हारे भाग्य को झकझोर कर उठा देगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन नहीं बच्चे, जब सब छीन जाए तब समझो कि मैं कुछ नया देने की तैयारी कर रही हूँ। जो गया वह बीज था, जो आएगा वह वृक्ष होगा। तुम थोड़े दिन और विश्वास में टिक जाओ, फिर देखना कैसे आकाश भी तुम्हारे चरण चूमेगा। बच्चे, हर रात जो तुम्हें घबराहट देती है वह दरअसल तुम्हारे भीतर जन्म ले रही चेतना है। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा अब पुराने खोल को तोड़कर नई उड़ान भरना चाहती है। इसलिए उसे मत दबाओ, उस बेचैनी को मेरी साधना में बदल दो। वह तुम्हें गिराने नहीं आई, वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। अब मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए तुम मेरी साधना से मत हटना। चाहे रोना आए, अकेलापन हो, अपमान मिले या असफलता, तुम बस रोज एक बार मेरे सामने आकर कहो, माँ आज भी मैं हारा नहीं। यही शब्द तुम्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा कर देंगे। बच्चे, लोग कहेंगे कि आस्था से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ केवल आस्था से ही सब कुछ होता है। क्योंकि जब आस्था भीतर से उठती है तो वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा को गति देती है। वह तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा देती है, तुम्हारे कर्मों में चमत्कार घोल देती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसका सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे। परिवार में कोई समर्थन नहीं था। लोग हंसते थे, कहते थे तू कौन सा डॉक्टर बनेगी। लेकिन वह रोज मंदिर आती, मेरे सामने बैठती और कहती, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे उसे एक स्कॉलरशिप मिली, फिर एक और। उसने रात रात भर पढ़ाई की, लोगों की उपेक्षा को सीढ़ी बना लिया। आज वह न केवल डॉक्टर है बल्कि उन्हीं गरीबों का इलाज करती है जो कभी इलाज नहीं करा पाते थे। बच्चे, देखो उसका साधन मैं थी, उसका हौसला वह था जो मेरी आंखों में देखकर उठा। यही मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे भीतर के डर को हराने की है। तो दोस्तों, अगर आप माता रानी के संदेश से सहमत हैं, आपको माता की जानकारी पसंद आई हो, ये संदेश पसंद आया हो, उचित लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखें। धन्यवाद।